तो हम वापस आ चुके हैं एयरपोर्ट में। और बेबी बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? हम वी आर गोइंग वेयर? दिल्ली। ये पिजन से पूछो जरा इन्होंने बोर्डिंग पास लिया है कि नहीं। पहुंच गए सारे, सिक्योरिटी चेक नहीं क्रॉस करने देना इन लोगों को। अच्छा तो प्लान ऐसा है कि अनिक आ रहा है दिल्ली में एंड वो अमेरिका से आ रहा है कुछ 3-4 दिन के लिए, कोई तो इवेंट वगैरह चल रहा है। लेकिन एक्चुअली इतना टाइम हो गया ना उससे मिले हुए एंड लाइक मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ एंड हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं साथ में एंड जस्ट एक पर्सनल सा रिलेशनशिप भी है ना, तो मतलब फैमिली जैसा ही है। तो बेसिकली अब उससे मिलने जा रहा हूँ एंड मस्ती होगी एंड बाकी वो बेबी से भी नहीं मिला तो बेबी भी चल रहा है साथ में एंड ऑफ कोर्स वाइफ, तो मज़ा आने वाला है बहुत सारा। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग नाइट थी। अपन मिले अनिक से जाके रात को एंड जब उसके रूम में ही थे ना तो इन लोग के इवेंट चल रहे हैं यहाँ पर कुछ फ्लेक्सी फनल्स करके सॉफ्टवेयर। तो वो लोग आई थिंक सौरभ भटनागर करके आप लोगों से कई लोग जानते होंगे शायद, एंड कार्तिक रमानी, तो वो लोग आए थे रूम पे। उनको से भी बात हुई कल, फिर शाम को उनसे मिले चिराग और निष्कर्ष से मिले। चिराग भैया यार आपको पता है वो कर रहे हैं अभी, ही इज इनटू रियल एस्टेट नाउअडेज। लाइक वो ई कॉमर्स तो कर ही रहे हैं बट उसके अलावा लाइक ही इज बीन इनटू रियल एस्टेट फॉर अ वाइल। इनफैक्ट मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था कि यार रियल एस्टेट में बहुत इंटरेस्टिंग तरीक़ों से डील्स बनती हैं इंडियन मार्केट में। एंड हमने उसको बोला भाई तुम एक ना यूट्यूब चैनल बनाओ ऑन जस्ट रियल एस्टेट, कैसे करके इंटरेस्टिंग से डील्स क्लोज किए जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी लाइक बहुत सही मॉडल है जिसके थ्रू लाइक बहुत लोगों को हेल्प मिल सकता है। देखते हैं वो बनाते कि नहीं यूट्यूब चैनल, नो आइडिया बट लेट्स सी। निष्कर्ष से बात हुई रिगार्डिंग हिज ब्रांड, उनका कोई क्लोथिंग ब्रांड है उसको लेके बात हुई एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन उसको लेके, क्या क्या डिज़ाइंस कर सकते हैं, कैसे कैसे मार्केट कर सकते हैं, कौन कौन से मार्केट्स में जा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा दिन रहा। ठंड में धूप सेकने का अलग ही मज़ा है। कौन सा टॉपिक नहीं चल रहा है तो गाइस वो इवेंट पे आ गया हूं मैं, और मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही हो कि नहीं आपको, बट आप लोग देखो जरा सब पे व्यूज आ थोड़ा जाते हैं। पीछे कैसे करके। लेकिन जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं ना उनका कौन सा वीडियो चल रहा है उससे मस्त है यार, अच्छा टर्न आउट है। हाँ यही वाला वीडियो, ये Tesla, I was completely against buying an electric car. I thought it was stupid. But then every single person I know has one, and I started sitting in their cars and I bought mine. So there was a point at which these companies need to go. There is a product market fit, and the market tells you what it is, right? तो बेसिकली मुझे आपको बताना है कि ये जो पूरा इवेंट वाला हुआ उसमें क्या मेन सीखने के लिए था वो शेयर करता हूँ आपसे। पहला एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो जब आप होते हो ना एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर लाइक बहुत सारे ओवर अचीवर्स हैं एंड जो लोग ऑलरेडी मतलब सब लोग मतलब जो स्पीकर्स थे, जो लोग कई अटेंडीज थे वहाँ पे, बहुत से इनफैक्ट आप में से कितने और मतलब कितने स्टूडेंट्स आप में से जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं प्यार से आए, मिले, फ़ोटोज़ वगैरह हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत मज़ा आया उन सब चीज़ों की। मतलब वो तो अच्छा ही लगता है हमेशा जब भी ऐसे जाते हैं और लोग फैंस वगैरह मिलते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है ना जो मेरे को लगा वो ये है कि स्पेशली जब आप इतने ओवर अचीवर्स के बीच में होते हो तो तुम्हारा खुद का दिमाग में ना चलने लग जाते ज़्यादा, तुम्हें खुद भी आइडियाज़ आने लग जाते हैं एंड तुम्हारे खुद जो मेंटल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना जो हम खुद सेल्फ इम्पोज करते हैं, आपको भी नहीं पता होगा बट हम सब लोग करते हैं। क्योंकि क्या होता है, अब एक एग्जांपल देता हूँ, अनिक जैसे यूएस से आता है तो उसका वो डॉलर टर्म्स में सोचता है, डॉलर टर्म्स में कमाता है, और वो जिस तरीके से सोचता है जो मैं इंडिया में पहले एक टाइम पे सोचा करता जब मैं इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन आजकल जैसे इंडियन ई कॉम वगैरह कर रहा हूँ तो मेरे को रियलाइज हो मेरी सोच थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी हो गई थी। बट नो हियरिंग द नंबर्स क्या होता है, तुम अचानक से तुम भी बड़ा सोचने लग जाते हो, क्योंकि वो डॉलर में बोलते हैं, तुम उसको कन्वर्ट करते हो, अच्छा ये तो इतने करोड़ों की बात चल रही है, तो तुम अचानक से तुम भी करोड़ों में सोचने लग जाते हो। तो समथिंग हैपन्स व्हेन यू हियर सच टॉक्स हैपनिंग एंड जब तुम एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो जहाँ पर सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनसे सीखने को तो मिलता ही है, लेसन्स लर्नड और वो सब चीज़ें होती हैं। बट मेन जो मेरे लिए हमेशा जो होता है, और ये बहुत बार हो चुका है, जो तुम्हारा खुद का मेंटल रिस्ट्रिक्शन होता है वो खुलने लग जाता है, यू स्टार्ट गेटिंग आइडियाज़, तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार पॉसिबिलिटीज़ बहुत कुछ है। एंड मेरे को स्पेशली पर्सनली मुझे लगा कि आई वॉज नॉट लिविंग अप टू माई ट्रू पोटेंशियल, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मैं बेसिकली सोच रहा था कि
जैसे मैंने इनिशियली जब पिछले साल शुरू हुआ था, तो मैंने गोल्स कुछ ऐसे फ्यू करोड़ ईयर का प्रॉफिट रखा, सोचा था कि ऐसे टाइप का करो। बट अब मेरे को लग रहा है वाई थिंक स्मॉल, थिंक बिगर, क्यों नहीं, क्या रोका है? एक डिफरेंस होता है लाइफ के अंदर कि तुम्हारे को स्ट्रेस ज़्यादा लेना होता है, तुम्हें लगेगा कि तुम ज़्यादा मतलब एफर्ट मारना पड़ रहा है चीज़ों के लिए, बट क्यों नहीं मारोगे एफर्ट? मतलब अगर कोई चीज़ चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें लगता है कि व्हेन यू लुक बैक कि तुम यू विल फील कि यार तुमने एक्चुअली कुछ किया, तुमने एफर्ट मारा। मैं कह रहा हूँ एंटरटेनमेंट करो, सब जो करना चाहते करो, लेकिन अपने ऊपर और चीज़ें उठाओ, और चीज़ें लो, अपने ऊपर स्ट्रेस लो, अपने ऊपर मतलब बहुत नेगेटिव बोला जाता है स्ट्रेस को ना, कि स्ट्रेस लेना खराब है। भाई स्ट्रेस नहीं लोगे तो तुम बड़ी चीज़ें कैसे करोगे? जो एलिवेटेड थिंकिंग होती है दैट इज कि आप एक्चुअल स्ट्रेस ले रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट स्टफ कि आगे कैसे ग्रो करना है, बड़ा कैसे करना है, खुद का लाइफ, खुद की फैमिली का लाइफ, अपने आसपास लोगों का लाइफ, इनको कैसे इम्पैक्ट करना है, मतलब अपने काम से कैसे मासेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लाइक बहुत कुछ करने वाला होता है। ई कॉमर्स की अगर बात करें, ई कॉमर्स के अंदर आप मतलब अगर आप अभी आप सोच रहे हो कि सिर्फ मतलब 1 लाख का प्रॉफिट ही बहुत होता है मेरे लिए, अगर हो जाता तो क्यों 1 लाख सोच रहे हो? ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मान लो 40-50,000 करने लग जाओ, सोचो नेक्स्ट गोल अपना 10 लाख का मंथ प्रॉफिट रखो। बड़ा बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना सोचो। और मतलब ऐसे है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बस वही अटेन अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगी, बट टूवर्ड्स मतलब जब आप करना शुरू कर दोगे ना, उसकी तरफ बढ़ने लग जाओगे, एफर्ट डालने लग जाओगे, तो आपको खुद ही दिखेगा यार कि आप मतलब ग्रोथ हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है ऑफ टेकिंग स्ट्रेस, ऑफ टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हर एक चीज़ आप खुद से एफर्ट मार के जो कर रहे हो, उस एफर्ट के अलग रिजल्ट्स आते हैं। मैंने अपनी तरफ से सोचा यार व्हाई एम आई जस्ट डूइंग ई कॉमर्स, है ना भाई। मैं देख रहा था सब लोग कंटेंट क्रिएटर थे वहाँ पे, इतने कंटेंट क्रिएटर हैं और सब लोग वही प्रीच कर रहे हैं कि भाई कंटेंट इज द फ्यूचर। तो मेरे को लगा यार मैं क्यों सिर्फ ई कॉम की बातें कर रहा हूँ, मैं और भी इतनी सारी चीज़ें कर सकूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं शेयर करना चाहता हूँ, है ना। तो मैं शॉर्ट्स, रील्स, मतलब डिफरेंट टाइप के वीडियोस, वो सब चीज़ें के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं। कैसे टाइम निकालूंगा वो मेरे ऊपर है, करना है लेकिन। ठीक है, तो ऐसे करके जो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, अब मैंने अपने माइंड को एक्सपैंड किया। मेरे को लगा नहीं, ये भी पॉसिबल है और ये भी करना है। मोस्ट पीपल डोंट इवन नो व्हाट प्रॉब्लम दे है। ठीक है, लाइक अब अगर मैं आपसे पूछूं आपने अभी तक ई कॉमर्स मतलब कर क्यों नहीं रहे हो, आपको तो सब कुछ ही पता है, आप खुद भी नहीं कर रहे हो, बट वही ना, आपको पता ही नहीं कि मतलब क्या चीज़ आपको रोक रही है, या फिर आपको राइट क्वेश्चन टू आस्क नहीं पता होता बहुत लोगों को। बट इस केस में, इनके केस में, स्टूडेंट्स के केस में मेजोरिटी लोग वही है कि इनको किसी को अगर फेसबुक ऐड अकाउंट बैन हो गया और एक दिन पहले हुए, तो वो बोलेगा हाँ सर फेसबुक ऐड बैन को लेकर बनाओ क्लास, क्योंकि उसके साथ वो प्रॉब्लम हुई है। बट लार्जली हम ही को टॉपिक्स बनाने पड़ेंगे थ्रू ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर जैसे POD, प्रिंट ऑन डिमांड का एग्जांपल ले लो। प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट डिज़ाइंस को लेके अलग क्लास बनाओ, प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट कलर्स एंड ग्राफिक्स एंड फॉन्ट्स एंड वो सब चीज़ों को लेके, एंड मतलब डिफरेंट क्लासेस बन सकती जस्ट अराउंड टी शर्ट्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्रिंट ऑन डिमांड मार्जिन्स, प्रिंट ऑन डिमांड इन इंडिया, फॉर ड्रॉप शिपिंग प्रिंट ऑन डिमांड इन इंडिया, लाइक इतनी कुछ, यू कैन क्रिएट 30-40 टॉपिक्स जस्ट अराउंड प्रिंट ऑन डिमांड एंड टी शर्ट्स। एक्चुअली प्रिंट ऑन फेसबुक एड्स फॉर प्रिंट ऑन डिमांड, गूगल एड्स फॉर प्रिंट ऑन डिमांड, हर एक चीज़ को लेकर तुम बना सकते हो। तो वही होता है कि वी हैव टू जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। नाइकी तो नहीं पहना किसी ने। तो अब आप मुझे बताओ, आप अपने बिजनेस को, अपने लाइफ को और जो होता है ना बड़ा करने के लिए, अपने माइंड को एक्सपैंड करने के लिए खुद क्या क्या स्टेप्स लोगे आगे, कमेंट्स के अंदर मुझे नीचे बताओ।